हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नए सब्जेक्ट को लेकर आया हूं जिसका नाम है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मैं आप सभी से अपने आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने हमारे इस प्रयास को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और इसको आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़ कर रहे हैं। बहुत से बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे ईमेल्स कर रहे हैं, जिससे मुझे अच्छा लग रहा है कि जो मैंने प्रयास शुरू किया था वो आप लोगों की मदद कर रहा है। थैंक यू ऑल। अब हम इसको शुरू करेंगे आज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज़ माय ब्रीफ बायोडाटा and on this right side I have given my email, phone number as well as my web portal. You can move to this web portal. There are having lots of notes on this web portal for all of you. You can consult them. They will also enhance your knowledge and give you insight to different subjects. Now coming to the first question, gelatin act as a stabilizer in which of the following emulsions? इनमें से किन इमल्शंस में जेलाटिन एक स्टेबलाइज़र की तरह काम करता है? इज़ इट वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, वाटर इन वाटर या ऑयल इन ऑयल? सो फ्रेंड्स, जिन्होंने बी ऑयल इन वाटर को टिक किया है वो सही है। द राइट आंसर इज़ बी ऑयल इन वाटर। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच ऑफ दीज इज़ फॉलोड बाय सेनिसेंस एंड ब्रेक डाउन ऑफ द फ्रूट? maturation, respiration, ripeness or evaporation? So the right answer is C, ripeness. The next question is, deficiency of iodine leads to night blindness, scurvy, beriberi or goiter? तो मुझे लगता है कि आप सभी इन सभी डेफिशिएंसी से फेमिलियर होंगे। तो इसका सही उत्तर है डी, गॉइटर। जबकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस और बी से बेरीबेरी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटिंग अमाइनो एसिड इन पल्सिस? इज इट मिथियोनाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन और ग्लूटामिन? सो द राइट आंसर इज ए, मिथियोनाइन। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ? इनमें से किसकी एस्टिमेशन के लिए हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर को यूज़ करते हैं? इज इट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स? सो द राइट आंसर इज बी, फैट। द नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आर द फ्रूट्स विच हैव मोर स्टार्च रिजर्व्स, लेस स्टार्च रिजर्व्स, फेयरली गुड स्टार्च रिजर्व्स और नो स्टार्च रिजर्व्स? सो द आंसर इज नो स्टार्च रिजर्व्स। सो डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा दो तरह के फ्रूट होते हैं, वन इज़ क्लाइमेट्रिक, वन इज़ नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक वो फ्रूट होते हैं जो हार्वेस्टिंग के बाद भी अपने रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हैं, जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स को हम उनकी प्रॉपर मैच्योरिटी के ऊपर उनको हम हार्वेस्ट करते हैं। दैट्स वाई दे डोंट हैव स्टार्च रिजर्व्स। द कंटेंट ऑफ विच ऑफ द विटामिन इंक्रीजेज ड्यूरिंग जर्मिनेशन or malting of barley? Is it vitamin D, vitamin B12, vitamin A or vitamin C? So the right answer is vitamin C, D. The right answer is D, vitamin C. Next question is, which of these plays an important role in conversion of beta carotene to vitamin A? अब बताइए इनमें से कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में चेंज करने के लिए? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और जिंक? तो इसका सही उत्तर है ए, आयरन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड्स इज मेजर्ड इन किलोग्राम, एम्पेयर, कैलोरीज और ओम्स? मेरे तो आप सभी को इसका सही उत्तर मालूम ही होगा। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन सी, कैलोरीज। वेरी राइट। The next question is, which value is assessed by Dumas method? Calorific, protein, saponification or iodine? So the right answer is B, protein.
Protein value is assessed by Dumas method. Wet bulb thermometer is a measure of total heat of air, sensible heat of air, latent heat of air or all of these. So इसका सही आंसर है बी, सेंसिबल हीट ऑफ एयर। अगला प्रश्न है विच among the following is known as father of canning? इनमें से किसको फादर ऑफ कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है? इज इट लुइस पास्चर, इज इट बी निकोलस एपरट, सी निधम और डी अगस्त दी हेने? सो फ्रेंड्स, दोज हु हैव चोजन बी निकोलस एपरट, they are right. Nicholas Appert is known as father of canning. Atmospheric absorption spectrophotometer is mainly used for estimation of AAS को हम किसकी estimation के लिए मुख्यतः यूज़ करते हैं? Minerals, proteins, vitamins और carbohydrates. So the right answer is A, minerals. अगला प्रश्न है heat flow by conduction is governed by Stephen's law, Fourier's law, Newton's law और बोल्टमैन्स लॉ? तो इसका सही उत्तर है बी, फोरियर्स लॉ। द रिलेटिव वोलेटिलिटी इज द मेजर ऑफ सेपरेशन बाय जेल फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन। सो इसका सही उत्तर है बी, डिस्टिलेशन। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए स्टेबल एमल्शन ऑफ मिल्क फैट and milk serum by mechanical treatment is known as pasteurization, sterilization, homogenization or clarification. So इसका सही उत्तर है C, homogenization. अगला प्रश्न है wheat is preferred for preparation of bread due to the presence of. wheat को हम क्यों प्रेफर करते हैं ब्रेड बनाने के लिए? इनमें से उसमें क्या पाया जाता है? ग्लूटेन, फैट, ऐश या कलर? सो इसका सही उत्तर है ए, ग्लूटेन। विच अमंग द फॉलोइंग इज एडिड एज एडल्ट्रेंट टू एडिबल ऑयल? खाने वाले तेल में हम इनमें से किसका प्रयोग एडल्ट्रेंट के रूप में करते हैं? एग्रीमोन ऑयल, घी, बटर फैट और क्रीम? सो इसका सही उत्तर है ए, एग्रीमोन ऑयल। अगला प्रश्न है CFTRI is leading institute of food technology located at? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इनमें से कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और मैसूर? सो इट्स राइट आंसर इज डी, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर इन फूड स्पॉइलेज? इनमें से कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है फूड स्पॉइलेज में? टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर कंटेंट और अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स? सो इसका सही उत्तर है ए, टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन मदद करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन में, और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए। यहाँ पर एक हमारा वेबसाइट एड्रेस दिया है krishisandesh.com। इस पे आप क्लिक करके हमारे ई बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और लेफ़्ट साइड में प्लांट माई ट्री है, इसमें आप अपने एक ट्री को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें हम एक मुहिम चला रहे हैं कि हर आदमी, हर व्यक्ति अपने हाथ से एक प्लांट अपने बर्थडे पे या किसी स्पेशल डे पे लगाए। तो आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आपको हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रेपरेशन में मदद करेंगे, और आप अच्छे नंबरों के साथ अपने सीट्स को, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हों, चाहे वो नौकरी के लिए हों, उसमें अपना अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे और अपना जो है सफल होके उसमें से निकलेंगे। मेरे साथ आपको जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन दोस्तों आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर करते रहें। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिले। इसी आशा के साथ आपसे मैं आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस। टेक केयर।